जा रे साजन जा जा रे साजन दौड़ता क्यों नहीं तेरे दिल में चाहत का करंट जा रे साजन हो जा रे साजन या मुझको छोड़ या नौकरी सरकारी छोड़ दे है नौकरी जो प्यारी तो फिर यारी तोड़ दे है नौकरी जो प्यारी तो फिर यारी तोड़ दे। हम एक चीज देखो उसे सख्ती से कुचल दो पीछे बड़ा इस्लाम का ठेकेदार गैरतमंद हो तो इस कोठे से उतरने की बजाय कूद जा। क्या समझते हो अपने आप को? शादी से पहले शादी से मुलाकातें करेगा, तुझे शर्म नहीं आएगी? बेशर्म, चलेगा। गुलाम के कब्जे में गुलाम तो मैं सिर्फ मोहम्मद का हूँ, तुम जैसे गुलाम करेगी। मैं कहूँगा इसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है, लेकिन अगर ये चैलेंज एक डाकू का पुलिस इंस्पेक्टर को है तो जा मेरे घर से। मैं निकल जाओ, मुझसे क्या रही हो? भड़का रे भड़का शोला सा भड़का सांवला सलोना एक लड़का हुई मेरी राहें बर्बाद एक आशियाना राहें तो अपनी बदल जा दुनिया है जालिम संभल ले गया दिल मेरा चोरी से मुझे बांध गया प्यार की डोरी से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं जिन्होंने हमें इस तरफ लगाया है फिल्मों की तरफ, जिनकी वजह से हमने इतनी फ़िल्में देखी, कई हज़ार फिल्में देख चुके, सिर्फ वो शख्सियत आज हमारे सामने बैठी हैं जिनकी मैंने पहली फ़िल्म देखी थी 1977 में, 1977 में। ये अक्टूबर का महीना था और मैंने रावलपिंडी के तस्वीर महल सिनेमा पे ये फ़िल्म देखी थी और मैं उस वक़्त 5th क्लास का स्टूडेंट था, 5वीं क्लास का। और ये फ़िल्म सार्जेंट फ़िल्म थी और इस फिल्म के हीरो थे आसिफ खान साहब, और आसिफ खान साहब, नजमा उसकी हीरोइन थी, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब उसमें विलन थे, अदीब थे, अफजाल अहमद साहब थे। और नाजरीन, इस फिल्म का मैंने कई बार बताया कि जब इनका हाफ टाइम हुआ इस फिल्म का तो मैं स्क्रीन के पीछे चला गया कि ये आसिफ खान साहब सारे इधर चाय पी रहे होंगे बैठे। तो मुझे इतना पता नहीं था कि मैं ये ढूंढता रहा कि ये पीछे हैं, स्क्रीन के पीछे बैठे होंगे सारे एक्टर। नाजरीन, आज वो हीरो हमारे सामने है और मैंने इनसे कई बार मैं मिल चुका हूँ, लेकिन इंटरव्यू मैंने अभी तक नहीं किया था। और नाजरीन, आज आसिफ खान साहब से हम इंटरव्यू करना। सर, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मेरी तरफ से भी उसको बहुत बहुत सलाम और खुश रहो, और मुझे उम्मीद है कि आप जो आज बातें हो रही आप उनको पसंद करेंगे और आप खुश होंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, हम बचपन से आपके फ़ैन हैं और तीनों भाइयों को मैंने इसी तरफ लगाया था फिल्मों की तरफ, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपकी फ़िल्म देखी, अच्छा, फिर इस छोटे भाई तनवीर ने देखी, मैंने आपकी एज ए हीरो वाली फ़िल्म देखी, इसने एज ए सैड हीरो वाली देखी, और ज़हीर साहब ने विलन वाली देखी। उसने देखी थी सैड हीरो वाली, इसने चक्करबाज विलन वाली देखी थी जिसमें मनोज अजीज साहब थे। और मैंने उसके बाद आपकी कोई फ़िल्म, एक फ़िल्म थी मौत मेरी ज़िंदगी, तो वो फिल्म मैं उस वक्त स्टूडेंट था और वह कैंट में मैं गया, एक दोस्त था मेरे साथ, मैंने कहा यार आसिफ खान साहब की फ़िल्म लगी मौत मेरी ज़िंदगी, बड़ी एक्शन मूवी है, क्योंकि हमें ये हीरोइनों का नहीं पता होता था। डांस जब आता था, कोई डांस आ रहा, नजमा का डांस आ रहा, आसिया का आ रहा, तो हम बाहर निकल जाते थे। तो जब आपके एक्शन आते थे हम फिर सिनेमा के अंदर आ जाते थे। और अब जब बड़े हुए
तो फिर आपके एक्शन आते थे, हम बाहर जब डांस आता था हम अंदर, फिर क्योंकि एक अलहदा से वो मज़ा आता था ना कि आप पता चलता कि यार ये लड़की क्या चीज़ है, ये है कुछ चीज़, तो ये तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद हमने जब मैंने फ़िल्म देखी रोमांटिक फ़िल्म इसकी वहीद साहब की सहेली मोती महल सिनेमा पे, शबाब करानी साहब ने उसको बहुत अरसा के बाद रखा था, तो वो मैंने देखी तो वो भी बहुत मज़ा आया। तो लेकिन आपकी फ़िल्म में कहीं भी लगी हो, वाह कैंट में पिंडी से चला जाता, लाहौर भी चला जाता था कई बार फ़िल्म देखने के लिए। सर आपकी जो फिल्में हैं, जो सबसे अच्छी फ़िल्म आपको कौन सी लगती है अपनी? मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका, आपकी मोहब्बत है ये कि आपने स्पेशली मुझे टाइम दिया। मैं बड़ी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि अक्सर आपने हमारे बारे में लिखा है, हमारी फेवर की है। तो फिल्में तो आवाम को जो पसंद होती वही हमें पसंद होती। मैंने तो कोई 700-800 फिल्में की हैं, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, तो उसमें कुछ लोगों को पसंद आई वही हमें भी पसंद है, और जो जिनको ना पसंद आई, कुछ अच्छी फिल्में भी मार खा जाती हैं जो हमें पसंद, क्योंकि कमर्शियल काम है, हमारी पसंद से प्रोड्यूसर को फ़ायदा तो नहीं होता, ये तो आवाम की पसंद है। लेकिन आपकी मोहब्बत है कि एक स्टार होता है जो लोगों के दिलों में बैठ जाता है, और फिर वो लोग मोहब्बत, जैसे दिलीप कुमार मेरे दिल में था, मोहम्मद अली साहब थे। दिलीप कुमार की फ़िल्म जो है ना, मैं स्कूल से, मुझे याद है 1950-52 में स्कूल से छुप के ना बस्ता वहाँ छोड़ के और दिलीप साहब की फ़िल्म देखता। ऐसे ही हमने आपके स्कूल से भाग के देखी थी, जैसे आपने उसकी फ़िल्म देखी थी, हमने आपकी फ़िल्म सार्जेंट स्कूल से भाग के देखी थी। थैंक यू, बहुत बहुत मोहब्बत है आपकी मुझसे। और फिर कोई फ़िल्म छोड़ी नहीं है, स्कूल में कम हाजिरियाँ, सिनेमा पे हाजिरियाँ ज़्यादा होती थी। ये एक ज़माना होता है, इंसान के फेवरेट आर्टिस्ट होते हैं, जैसे यूसुफ खान। मुझे तो आपके आसमान साहब बहुत ज़्यादा फिल्में पसंद हैं। तकरीबन सार्जेंट के बाद फिर मैंने कोई फ़िल्म नहीं छोड़ी, जान की बाजी थी और नक्शे कदम था, और गनमैन तो इकबाल यूसुफ साहब की थी, उसमें वहीद साहब भी थे, और ज़लज़ला में भी वहीद साहब थे। फिर परख आई, परख में मैं 2-3 बार गया, टिकट लेने नहीं मिलते थे, मैं फिर वापस चला। संगीत सिनेमा था रावलपिंडी का, वहाँ पे लगी थी, क्योंकि एक्शन मूवी थी और वहीद थे और आप थे, दोनों स्मार्ट, इतने अच्छे हीरो, और विलन भी इतना अच्छा, और हम देख के हैरान के इतने अच्छे हमारे पसंदीदा हीरो इसमें हैं। तो लेकिन आपकी जो गनमैन फ़िल्म थी, गनमैन पे तो इकबाल यूसुफ साहब ने सारे का सारा काम आपको दिया हुआ था, और फिल्म ही टोटली आप पर बनी थी वो, क्योंकि आप ही का उसमें सारा किरदार था। और वहीद साहब आपके उसमें छोटे भाई होते हैं। वो क्या होता है कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में मैंने देखा कैरेक्टराइजेशन जो है नहीं। अब जिस रोल में शान सूट नहीं करता वो शान ले लेते हैं, जिस रोल में मोहम्मद अली साहब सूट नहीं करते थे, कितने वक्त के स्टार थे, वो ले लेते थे। जैसे गनमैन में मोहम्मद अली साहब गनमैन नहीं, वो बार कुर्सी पे बैठे रहते थे, चपरासी को, तो कोई आता है उठ के खड़ा, यूँ लगता था कि यार मैनेजर बाहर बैठे, वो मैनेजर ही लगा है वही ना। वहाँ पर तो नदीम साहब टाइप आर्टिस्ट हो, वही साहब टाइप, वही साहब, हाँ, मस्कीन से, जैसे अपने प्राय में वहीद बड़ा मस्कीन सा, मोहम्मद अली साहब तो लाड टाइप आदमी था। और नौकर फिल्म में पता नहीं वो कैसे, खुश लिबास हो, उसने जो वर्दी पहनी हुई थी ऐसी इस्त्री की हुई थी, कोई चपरासी क्या मैंने। लेकिन उस फिल्म में आप वो कारतूस भी निकालते हैं उसका, आपको याद होगा। अब जो अभी हर पूरा के पूरी स्टोरी इकबाल यूसुफ साहब ने आप पे रखी। और फिर हमारे आर्टिस्ट ऐसे हैं कि वो कंप्रोमाइजिंग, उनमें कंप्रोमाइज़ भी नहीं करते ना, कि यार इसमें ऐसा ड्रेस होना चाहिए, उसको चाहिए था कि एक मामूली टाइप के कपड़े पहनता ना, जो चपरासी हैं, यानी जो गनमैन होता है। अभी आप गनमैन बैंकों के बाहर और दुकानों के बाहर देखते हैं किस टाइप ड्रेस होता है। अच्छा, आपकी और गुल्लू की मैंने 1978 में एक फ़िल्म देखी थी, दुश्मन होता है ऐसा, और क्या एक्शन मूवी थी, दोनों के एक से एक बढ़ के फाइट थी, और उसमें से कविता थी आपके साथ, संगीता थे उसके साथ, और दोनों की एक्शन, और वो फिल्म मुझे नहीं भूलती, वो बहुत ही अच्छी फिल्म थी। और साहब जो थे ना, वो भी एक्शन हीरो था, वो तो बहुत अच्छे, आतिश में उसने, आंसू और शोले में मेरे साथ बड़ा काम किया उसने, वो तो हीरो, तो मैं तो फिर विलन भी बन गया।
हाँ, मैंने गुलू साहब के दुश्मनों सामने- ऐसा में आप हीरो थे, हाँ, आपके गाने हैं 2-3, मैं ये नहीं थे। हीरो थे, ये। और यादों की बारात सर आपकी रोमांटिक फ़िल्म थी, बहुत अच्छी फ़िल्म थी वो, तो मुझे स्टोरी भी बहुत अच्छी, 3-4 शादियाँ आप करते हैं और सारी रहने हैं उसमें, और मुमताज़ अली ख़ान साहब ने बहुत अच्छी फ़िल्म, वो ऐसा लगता था जैसे शबाब करानी ने फ़िल्म बनाई हो। मुमताज़ अली ख़ान साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर थे और वो हमारे उस्तादों में से थे वो। पहली फ़िल्म हमने उसे की दर खैबर, उससे पहले एक फ़िल्म की रहीम गुल साहब, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। फिरंगी अजब खान अजब इनका राइटर होता था, पठान था, शक्कर एक जगह कोहाट, वहाँ का रहने वाला था। इंट्रोड्यूस उसने कराया लेकिन फ़िल्म लेट हो गई थी, अच्छा, तो फिर दर खैबर लगी मुमताज़ साहब की, वो बड़ी हिट हुई। वहाँ यूसुफ खान शेरबानो लगी बदर साहब की। तो हम पश्तो भी देखने जाते थे लेकिन समझ नहीं आती थी आपकी फ़िल्म ना, वो क्योंकि उर्दू में डबिंग थी, ज़ख्मूना जैसा गैर सर ज़ख्मूना थी आपकी, वो है तो गैर ज़ख्म थी, बाद में उसको डब किया गया। तो वो तो बहुत अच्छी स्टोरी थी, नजमा थी उसमें, उसके गाने नूर जहाँ साहबा के बहुत ही अच्छे थे। तो वो कैसी आपको तीसरी कसम थी, जान की और बाजी, गैर ज़ख्म, जान के दुश्मन, जान की अच्छा जान की बाजी में आपके साथ वहीदा खान थी, वहीदा प्रोड्यूसर खान, भी वही थी वो ना। क्रैक के गुरीले की प्रोड्यूसर भी थी, हाँ, वो पिक्चर की डायरेक्टर थी, क्रैक के गुरीले की डायरेक्टर थी वो, हाँ, वहीदा खान। हाँ, किराए के गुरीले, वो हाँ, उसमें आप चारों होते स्टूडियो हैं। ऑनर की फिल्म थी, सजाद गुल साहब की। हाँ जी, तो बहुत उसमें अच्छी भी फिल्म। हमने काम किया। मैं था, आबिद अली साहब थे, जावेद शेख साहब थे, गुलू साहब, बदर साहब, हम सारे 5 हीरो थे। तो वो उसकी जान की बाजी उनकी अपनी फिल्म थी, उसने खुद इसलिए हीरोइन का रोल किया, हालांकि वो शूट नहीं की उसमें। हाँ, वो लड़कियों की लड़ाई उसमें दिखाया था पहली बार, हम देखने के टिकट ही नहीं मिलते थे क्योंकि मुसर्रत शाहीन की और उसकी फ़ाइट थी, लेडीज़ फ़ाइट पहली बार कोई उन्होंने लिखा हुआ था अखबार वालों ने। आपकी तो होती रहती थी बदर मीर के साथ या सबके, वो एक बार वो उस पर दुनिया टूट के पड़ी थी जान की बाजी पे। अच्छा, इसकी तीसरी कसम की भी जमा कसम आई थी पश्तो में, जख्म, हाँ जमा कसम, जमा कसम, हाँ पश्तो में आई थी। हाँ जी, तीसरी कसम आपकी बहुत अच्छी फिल्म थी, आप हीरो थे, बदर मीर साहब तो बूढ़े होते थे, आप और औरंगजेब आपके भाई होते हैं। औरंगजेब भाई, वो स्पेक्टर का रोल उन्होंने किया, वही मेरी दूसरी फिल्म थी, बारिश हो रही थी, बहुत मज़ा आया था वो देखते हुए। उसके बाद वही साहब की फिल्म आई थी अपने हुए पर आए, फिर दोनों की फिल्में मैं आज देखता था, वो संजीदा थे, वो रोलाते हुए हमें भेजते थे। और आपकी फ़िल्म जब हम देख के निकलते हमने कहा किसी को मारें, हम एक फ़िल्म देखने गए, बागी थे कानून फिल्म, हम नासन में इस पर देखी तीनों भाइयों ने। तो हमें कनेक्टर कहते टिकट, हमने कहा स्टूडेंट है, हालांकि हमारे अबू इसी उसमें होते थे महकमे में। तो हमने आपकी फ़िल्म देखी थी बागी थे कानून, बागी बन गए हम भी, वो फाइट करते हम तीनों भाई गए और हम वो थाने में भी पहुँच गए थे। हाँ, हमने तो आसफ खान की फ़िल्म देखी है भाई जी, हमने टिकट हमको उसको कनेक्टर को मारा हमने बहुत, GTA इसकी गवर्नमेंट वाला। तो इसको भी आपकी फ़िल्म देख के हमने ऐसे और दफ्तरों में GHQ में मैं बदमाशियाँ करता रहा आपकी फ़िल्में देख के, और हर अफसर से मैं लड़ा, आर्मी ऑफिसर से, किसी का गिरबान पकड़ लिया। फिल्म का असर तो होता है ना, फिल्म का असर तो होता है। ये असर बहुत था। और वहीद माद रोते हुए निकलते, वहीद माद की जब देखते थे वहीद माद की फ़िल्म रोते हुए या रोमांटिक, हम भी रोमांस करें उसके गाने, वो कैसे ही रोते आपके साथ। तो उन्होंने 5-7 ने बड़ा काम किया, 5-7 फिल्मों में किया है। जो जरा देख इधर मेरी आँखों का रंग नीला भी है काला भी, जरा देख इधर मेरी आँखों का रंग नीला भी है काला भी। रात का हो गया सन्नाटा, दिल में चुभने लगा कांटा, रात का हो गया सन्नाटा,